सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वदशक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वयजमारीं सर्वशिमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिष्मारीं सर्वधान्यमारीं। तरुण सागर जी महाराज का विशेष योगदान रहा है। पहले लोग कहते थे कि दिगंबर साधु ऐसे होते हैं, लेकिन तरुण सागर जी के व्याख्यान के बाद प्रवचन के बाद लोगों ने जाना भी कि दिगंबर साधु कैसे होते हैं। और सन 2018 में 1 सितंबर को उनका समाधिकरण हुआ और हमारे जीवन का एक भाग्य है वहाँ पर थे और सारी की सारी अंतिम क्रियाएँ, अंतिम सारी चीज़ें, अंतिम श्वास तक हम उनके सामने ही थे। और कई बार उनसे मिलना हुआ। हम जब मुनि थे जब भी मिले, हम उपाध्याय थे जब भी मिले, और जब हम आचरण बन गए उसके बाद उनसे मिलना हुआ। उनके द्वारा जो जैन धर्म की कीर्तिमान युगांतर तक फैलाया गया है वह हमेशा हमेशा अविस्मरणीय है। निश्चित रूप से उनकी छवि हमारे जैन समाज के लिए बहुत दुखद है, लेकिन कहते हैं कि लंबे जो आदमी होते हैं, लंबा जो घोड़ा होता है तो कम समय में बहुत सारे काम कर देता है। और आप इतिहास उठाकर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, अन्य सारे लोग कम उम्र में ही अनेक कीर्तिमान साबित करे गए। उसी में हमारे तरुण सागर जी महाराज ने और बड़ा कीर्तिमान साबित हमारे जैन समाज के लिए किया है। औरंगाबाद धर्मनगरी है, 2008 में उनका जन्मवास यहाँ पर हुआ था और गुरु परिवार के माध्यम से, राजा दिगंबर जैन मंदिर के माध्यम से यहाँ पर औरंगाबाद में तरुण सागर जी महाराज के नाम से एक चौक बना हुआ है। और मैं समझता हूँ पूरे भारत देश में पहला ही औरंगाबाद एक शहर होगा जहाँ पर किसी संत के नाम से चौक का निर्माण हुआ है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से उनकी साफ सुथरी व्यवस्था करते हैं। तो पूरे गुरु परिवार को औरंगाबाद समाज को राजा
जीवन में इंसान यदि पढ़ाई करना चाहता है तो अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छे शिक्षक के पास जाता है तो उसको विद्या का अर्जन हो जाता है। जीवन में यदि द्रव्य रुपया पैसा कमाना चाहता है, व्यापार में सर्विस में जाता है तो उसको द्रव्य रुपये पैसे की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जीवन में यदि इंसान को सुसंस्कार चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, तो संस्कार पाने के लिए उसको जिन मंदिर की ओर आना पड़ता है, गुरु की शरण में आना पड़ता है, जिनवाणी की शरण में आना पड़ता है, जब जाकर उसको संस्कार की प्राप्ति होती है और संस्कार मिल पाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मंदिर में आ गया वो संस्कारवान बन जाए, क्योंकि मंदिर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा होता, मंदिर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पुण्यात्मा होता, मंदिर में आने वाला धर्मात्मा की कोटि में तो है, लेकिन संपूर्ण धर्मात्मा बन जाए ये निश्चित नहीं है। क्योंकि मंदिर कई तरह से लोग आते हैं, कई तरह से, कई कारण से कई लोग मंदिर आया करते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में प्रभु को देखने आता है और एक व्यक्ति मंदिर में प्रभु को दिखाने के लिए आता है। जो देखने आता है उसका जीवन का कल्याण हो जाता है और जो दिखाने के लिए आता है उसके जीवन का कल्याण रुक जाता है। तो आप सोचोगे दिखाने कैसे आता है? मैं जाऊंगा, सभा होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग मुझे बुलाएंगे, लोग मुझे पूछेंगे, तो तुम अपने आप को दिखाने आ रहे हो कि भगवान को, गुरु को देखने के लिए आ रहे हो? देखकर ध्यान रखना, जो देखने के लिए आता है उसके ऊपर परमात्मा की नज़र बिल्कुल पड़ती है, और जो परमात्मा को दिखाने के लिए आता है उसके ऊपर भी परमात्मा की नज़र पड़ती है। लेकिन एक नज़र पड़ती है जिससे नज़र पड़ने के बाद उसके ऊपर से नज़र हटती ही नहीं है, और एक नज़र ऐसी पड़ती है कि उसको नज़र देखने के बाद दोबारा कभी नज़र पड़ती ही नहीं है। तो परमात्मा के पास आएँ तो उनको देखने के लिए आएँ, गुरु के पास में आएँ तो उनको देखने के लिए आएँ, उनके चरण को छूने का प्रयास करें, जिनवाणी का अध्ययन करने का प्रयास करें। तो जो संस्कारवान हो जाता है उसके जीवन से मान, अपमान, अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और आप सभी जानते हैं संसार में जितने भी लोग मानी हुए हैं, एक ना एक दिन उनके जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान आगमन हुआ और उसका समाधान नहीं निकला। एक नारियल का वृक्ष था और उसके पास में एक चट्टान थी। नारियल का वृक्ष रोज पत्थर से कहता कि देखो तुम्हारे ऊपर लोग पैर रखते हैं, मुझे पानी डालते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और मैं कितने ऊपर लगा हुआ हूं। चट्टान कुछ नहीं कहती, कहती सब अपने कर्मों का फल है। वो बार बार उसको कहता, चट्टान कहती ये तो सब अपने कर्मों का फल है। वृक्ष बार बार उसका उपहास करता, लेकिन चट्टान नाराज नहीं होती, सिर्फ सहन कहती, बोले ये तो अपने कर्मों का फल है। कुछ दिनों बाद कोई व्यक्ति आया, उससे चट्टान को तोड़ा और चट्टान में से कुछ पत्थर लेकर चला गया, और उसने ले जाकर उस चट्टान के पत्थर की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद जिनालय में विराजमान कर दी। उस मूर्ति को विराजमान करके जिनालय में विराजमान कर दी, और जब मंदिर में मूर्ति विराजमान हो गई तो वहाँ पर सबसे पहले श्रीफल के द्वारा मंदिर में भगवान की पूजन होती है। तो कुछ लोग आए, उन्होंने पेड़ से श्रीफल तोड़े, पेड़ से श्रीफल तोड़े, और तोड़ने के बाद में वहाँ जाकर उस चट्टान के सामने उस श्रीफल को फोड़ा और उससे भगवान जी का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद टुकड़े में उसको छोड़ दिया। तो वह पत्थर ने मुस्कुराकर श्रीफल की ओर देखा और कहा ये भी अपने कर्मों का फल है कि कल तक लोग मुझ पर पैर रखते थे और आज तुम्हारे को भी मेरे ऊपर करना पड़ा। ये कर्मों का फल है, ये इंसान के कर्मों का फल होता है। इसलिए कभी हमारा शुभ समय चल रहा है तो किसी व्यक्ति का अशुभ समय चल रहा है तो उसका उपहास ना करें, पता नहीं कल समय विपरीत हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक घड़ी का जो कांटा है जब 12 से प्रारंभ होता है तो पुनश्च 12 पर जाता है। इसलिए तुम यदि 12 के कांटे पे खड़े हो तो 2-3 के कांटे को देखकर उसको उपहास मत करें, क्योंकि वो कांटा वापिस तुम्हारे पास में आने वाला है, और जब तुम्हारी बराबरी का हो जाएगा तो वह तुम्हें कैसा लगेगा। जिंदगी में आज संस्कारवान बनना हर कोई चाहता है, लेकिन संस्कारवान बनने की जो कला है, संस्कारवान बनने की जो सीख है, वह जहाँ पर मिलती है इंसान वहाँ जाने से कतराता है। आज यदि संस्कार बाजार में मिलते तो मंदिरों की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी
कि वर्तमान में इतने मंदिर बनाए जाते हैं, पुजारी हैं क्या? तो मैंने कहा वर्तमान में मैं मानता हूँ कि लोग पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, अलग अलग तरीके से जी रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग देखें तो औरंगाबाद शहर की बात करें तो औरंगाबाद में कितने फिल्मी थिएटर हैं, कितने पिक्चर हॉल है, सिनेमा हॉल कितने होंगे? 25, 40, 50, 100 कितने होंगे? 22-25 होंगे। पूरे औरंगाबाद में 25-30 सिनेमा हॉल होंगे, लेकिन यदि पूरे औरंगाबाद में हम लोग हर कौम का मंदिर निकालें तो कितने मंदिर होंगे? मैं समझता हूं हजारों में हो जाएंगे। जब सारे जैन अजैन सबके मंदिर निकालेंगे, गुरुद्वारा गिरजाघर मस्जिद निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में मंदिर हो जाएंगे। तो कौन कहता है कि भारत देश विकृति में जी रहा है? आज भी भारत देश संस्कृति में जी रहा है कि 30 थिएटर हैं और 3000 जिन मंदिर हैं, तो समझ के चलना आज भी भारत देश में संस्कृति चल रही है। ये तो आपकी नजर विकृत है। जहां पर 1200-1500 जिनालय हैं, 3000 जहां पर लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, और वहां पर 30 ही तो थिएटर है, तो कहां पर विकृति चल रही है? अभी भी संस्कृति चल रही है, और संस्कृति हमेशा चलती आएगी। अंतर इतना है कि उस संस्कृति में हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे। आज राजा बाजार औरंगाबाद में आना हुआ। वैसे तो 5 जुलाई को जब कचहरी श्रीनिवास ले जा रहे थे, उस समय भी आना हुआ था। राजा बाजार मंदिर में कईयों बार कई कारणों से आना हुआ, लेकिन राजा बाजार मंदिर की स्मृति हमेशा इसलिए दिमाग में रहती है कि जब हमारा उपाध्याय पद 26 जनवरी 2007 को आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से हुआ था, तो इसी मंदिर के तत्वाधान में सारा काम वहाँ पर हुआ था। इसलिए हमेशा जब भी कहीं परिचय की बात आती है तो राजा बाजार मंदिर का नाम, उसमें औरंगाबाद का नाम अपने आप आ जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनेक कार्यक्रम हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत देश में विचरण करने वाले इसमें लगभग 70-80 आचार्य हैं, और राजा बाजार मंदिर एक पूरे भारत में राजा बाजार मंदिर एक ऐसा है, औरंगाबाद का राजा बाजार मंदिर ऐसा है कि जहां पर हर साधु का शिष्य आपके राजा बाजार मंदिर में आया है, ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं आया। कोई दिल्ली जाता है, कोई बंबई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, लेकिन औरंगाबाद का राजा बाजार ऐसी जगह पर पड़ता है कि यहाँ पर आने में, जाने में, ऊपर नीचे कहीं पर भी साधु आए, आप जा पाओ ना जा पाओ, लेकिन साधु महाराज चाहे बाहुबली की यात्रा को जा रहे हों, चाहे बाहुबली से लौट कर आ रहे हों, एक भी ऐसा कोई आचार्य नहीं है जिनके 20-25 आपको इस आचार्य बनाओगे शिष्य दो होंगे तो उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जिनके शिष्य कम से कम 150 हैं, 20-25 हैं, उन आचार्यों का, उनके शिष्यों का आना ना हुआ ऐसा राजा बाजार कभी हुआ ही नहीं। आसपास तीर्थों पर नहीं गए, लेकिन राजा बाजार में आना उनका हुआ है। और मैं तो हमेशा बात कहता हूँ, 2018 में हमारा चौमासा राजा बाजार में हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर भी राजा बाजार है, वहाँ दिल्ली भी मैं रस्ते में चला था, एक कैलाश नगर का बोर्ड मिला, ललित भाई को मैंने बोला कैलाश नगर यहाँ पर भी है, तो बोले महाराज जी यहाँ पर भी है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो यहाँ पर भी हैं और वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर राजा बाजार में मैंने उस समय भी कहा था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब कहते हैं कि राजा बाजार है, राजा बाजार, लेकिन यार राजा तो कोई नहीं है, राजा तो कोई भी नहीं है। लेकिन राजा बाजार का नाम राजा बाजार उस समय था मालूम नहीं, लेकिन इस समय राजा बाजार का नाम महाराजा बाजार जरूर जाना चाहिए कि यहाँ पर हर मुनि महाराज का आना होता है, इसलिए राजा बाजार नहीं है, महाराजा बाजार। हर महाराज आते हैं, अपने अपने सारे कार्य करने का प्रयास करते हैं। संयोग के साथ आज 23 तारीख है, मूललायक भगवान भी 23 में हैं, आपके हमारे सबके जन जन के आराध्य भी 23 में भगवान हैं। पहले भी आना हुआ था जब कचहरी जा रहे थे, और अभी भी आना इसलिए हो कि कचहरी जा रहे हैं कि नया साल जो कि संयोग से 2023 का ही आ रहा है। मुझसे लोग कहते हैं, बोले महाराज जी आपको परसों जाना है, सीधा तो औरंगाबाद से रास्ता था, 30-40 किलोमीटर फालतू क्यों? तो हम बोलते हैं सारा जीवन का फालतू समय सही करने के लिए कचहरी वाले भगवान के चरणों में जा रहे हैं। जो जीवन का फालतू समय है उसको सही करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो आपके जीवन का भी संयोग है, हालांकि शनिवार रविवार है, वो चक्कर पड़ेगा कुछ, लेकिन आपका क्या है 2023 और 23 में भगवान के चरण सानिध्य में आप लोग 12 बजे भगवान के दर्शन करके अपने नए वर्ष की जो कैलेंडर की नए वर्ष है उसका प्रारंभ करने का प्रयास करें। अभी छोटा सा प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है, आए हैं, जाते जाते आ रहे हैं, और अनेक बार मैं समझता हूँ कि कईयों बार राजा आना हुआ, मुनि अवस्था में भी, उपाध्याय अवस्था में, आचार्य बनने के बाद में, संघ के साथ में, गुरुदेव के साथ में, सबके साथ में आना हुआ। कल 24 दिसंबर है, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है, तो कल हम लोग प्रवचन के माध्यम से उनकी पूजन भी करने का प्रयास करेंगे, उनके प्रति पुण्यांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग भी जो भी चाहते हैं अपने 2-2 मिनट के वक्तव्य लेकर आएँ, जिसमें यहाँ पर गुरुदेव की हम लोग बड़े रूप से उस कार्यक्रम को करने का प्रयास करेंगे। संध्या काल में आप सभी एकत्रित हों, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के जीवन के ऊपर से ही प्रश्नोत्तरी हो जाएगी यहाँ पर।
उनके जीवन के प्रश्नोत्तरियों, उसमें ये भी आ सकता है कि औरंगाबाद कब आए थे, 2-4 सवाल तो आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, कल शाम को उनके ऊपर प्रश्नोत्तरी करेंगे और प्रातःकाल में उनकी पूजन आदि जो व्यवस्था बनेगी उसको करने का प्रयास करेंगे। यही मंगल स्वरूप भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।